हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी यूपीएससी की तैयारी को ठीक से प्ले कर रहे होंगे और आपकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही होगी। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि भाई यूपीएससी की तैयारी में एक सबसे कठिन टास्क क्या होता है, मतलब यूपीएससी की तैयारी को क्यों कहते हैं कि एक कठिन तैयारी है, एक मुश्किल तैयारी है और बड़ा सिलेबस होता है। उसका कारण होता है कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक एकदम अलग स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री एकदम डिफरेंट, पोल्स अपार्ट, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस एंड टेक्स से लेकर करंट अफेयर तक। अब करंट अफेयर तो अपने आप में एक जटिल मुद्दा है, इन्वायरमेंट अपने आप में एक अलग मुद्दा है। अब इन सब चीजों के बीच में आप कैसे इतनी सारी चीजों को मैनेज करोगे? भाई आप हिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे, अपने आप में एक ग्रंथ की तरह दिखाई देने लगेगा। आप ज्योग्राफी के नोट्स बनाएंगे, अपने आप में एक बुकलेट बन जाएगी। अब भाई एग्जाम आपको एक दिन देना है, एग्जाम एक दिन होगा, पढ़कर सब कुछ जाना है और सारे सब्जेक्ट्स आपस में एकदम डिफरेंट स्ट्रीम के हैं। ये इस तैयारी को थोड़ा जटिल बनाता है, इस तैयारी को थोड़ा टफ बनाता है। नाउ मेक इट श्योर कि इस चीज को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं। देखो, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि इज इम्पॉसिबल, वो करा नहीं जा सकता, बस देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट उसको करने का एक तरीका होता है। मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूं और आज भी मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा कि याद रखिए, दिस इज अ लाइन, ये सफलता है, ये सक्सेस है। ओके, ये एक लाइन है उस विद्यार्थी की जो सफलता तक आकर रुक गया है और ये एक लाइन है उस विद्यार्थी की जो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। इट मींस कि जो पर्सन सक्सेसफुल हो रहा है, यानी कि ये केवल तैयारी करने वाला व्यक्ति है, ये स्टूडेंट जो है ये केवल स्टूडेंट ही रह जाएगा और ये जो है ये सिलेक्शन लेकर जाएगा। फाइन, अर्थात जिसका सिलेक्शन हुआ है और जो केवल तैयारी करते हुए शायद इस यात्रा को समाप्त करेगा, इसके बीच में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, एक बहुत स्मॉल गैप होता है। फाइन, आप इस गैप को समझो। याद रखो कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो केवल और केवल आज एक मूवी देखकर या एक सॉन्ग सुनकर या सोसाइटी के एक पीयर प्रेशर में आकर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियसली एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और इनकी संख्या मान लीजिए 10 लाख फॉर्म, अगर फॉर एग्जांपल के 10 लाख फॉर्म जो है वो यूपीएससी के भरे गए, उनमें से बमुश्किल 50,000 ऐसे होंगे जो ठीक से डिजर्व करते हैं, अगर उनमें पोटेंशियल भी है, वो मेहनत भी कर रहे हैं और वो इस जर्नी को पूरा प्ले भी करेंगे। भाई कई तो ऐसे होंगे जो केवल जीएस की तैयारी करते हुए जो है वो पूरा समय बिताएंगे, प्री के मेन टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते हुए चुपचाप एग्जाम देने जाएंगे और एंड ऑफ द डे वो रेस से बाहर होना है। क्यों? भाई उन्होंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, उन्होंने एथिक्स नहीं पढ़ा, निबंध नहीं पढ़ा। अब यही चार चीजें मिलाकर ऑप्शनल, जीएस के कुछ सेक्शन, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, ये मिलाकर 1000 अंक होते हैं। मतलब सिर्फ चार चीजें 1000 अंक की हैं जो मेंस में आनी है। अब वो इसे पढ़ेंगे ही नहीं, तो भाई सामान्य सी बात है, बहुत अच्छा पढ़ लेने के बाद भी डियर आपका प्री अगर क्वालिफाई हो गया तो यू आर मेकिंग योर ओन ग्रेवयार्ड। आप अपना कब्रिस्तान खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि आपसे मेंस तो क्वालिफाई होगा नहीं, क्योंकि आपने ऑप्शनल अभी तक पढ़ा नहीं है। मतलब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं, ये स्टूडेंट वो है जो एक सीरियस तैयारी करने वाला है, मतलब इसने जो है वो सीरियसली सिलेबस कंप्लीट करा है, प्लस इसका ऑप्शनल भी तैयार है एंड सारी चीजें इज रेडी। फाइन, ये एकदम रिफाइंड स्टूडेंट, ये क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, ये एक रिफाइंड स्टूडेंट है। अब जो सिलेक्शन लेगा और जो ये स्टूडेंट है, इनके बीच में छोटा सा गैप है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये एक प्रॉपर सीरियस एस्पिरेंट है और ये सक्सेस होने वाला या सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट है, इनके बीच में छोटा सा एक गैप है और वो गैप कहलाता है कुछ चीजों को करना। जैसे ये याद रखो कि आप रोज तैयारी करते हैं, मैं हर बार क्लास में बात रिपीट करता हूं कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता। हर रोज, हर शाम, हर सुबह, जिस भी समय वो पढ़कर उठ रहा हो, उस समय पर अगर उसका टारगेट, उसका टास्क कंप्लीट हुआ है तो उस दिन वो सिलेक्ट हुआ है, और जिस वक्त उसका टास्क कंप्लीट नहीं है जब उसे होना चाहिए, तो शायद उस दिन का सिलेक्शन उसका रह गया है। 100 डेज है मान लीजिए, 100 में से 100 दिन आपने जो टारगेट्स बनाए थे वो अचीव हुए हैं, वेल एंड गुड। पर यहां पर एक बात याद रखिए कि अब मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, हो सकता है कि मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मेरे डेली का टारगेट कितना होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स फिर इस समय जो है, जो उस स्टेज पर हों, उनको अपने टारगेट को डिसाइड करने के लिए कि मैं डेली कितना पढ़ूं, डेली कैसे पढ़ूं, डेली क्या पढ़ूं, इन चीजों के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस हमेशा सही समय पर चाहिए होता है। ओके, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जस्ट फॉर अ सेकेंड याद रखिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और ठीक से तैयारी करना चाहते हो, मतलब वही एक बात है दैट फ्रॉग ऑफ अ रेनफॉल, मतलब बरसाती मेंढक की तरह अगर आप नहीं है, फाइन, मतलब सही में तैयारी करना चाह रहे हो, देन आपको स्पेशलाइज्ड अप्रोच की जरूरत होती है। ये याद रखिए कि अगर आपने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करनी है तो सही दिशा की भी जरूरत है। मेहनत इज अ पार्ट बट दिशा इज इसेंशियल। फाइन, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो सक्सेसफुल होगे, और ये डायरेक्शन देने वाले बैचेस आर देयर। फाइन, आप देखिए जब आप एक्सपर्ट गाइडेंस में डेली, ये जो बैच जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बैच जो है इवनिंग का बैच है, और इस बैचेस में 15 तारीख से एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने सही दिशा में, आप इमेजिन कीजिए डेली आपकी क्लासेस हो, डेली जो आपको पढ़ना है वो आपको पता हो, डेली का टारगेट आपके पास हो, प्रॉब्लम आ रही है आपके पास मेंटरशिप हो, मोटिवेशन के लिए आपके पास जो है रैंकर्स टेस्ट हो जिसमें फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 का कैश प्राइज है, और टेक्निकली बैचेस वो फ्री भी है, क्योंकि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, सीरियसली तैयारी करते हो, रैंकर्स टेस्ट पास करते हो, 11,000 का कैश प्राइज तो एक अलग बात है, प्री क्वालिफाई होने पर 100% फी रिटर्न है। दिस इज अ गारंटीड थिंग। सो जस्ट इमेजिन के दीज आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। ये कम होता है कि आपको एक ही स्थान पर सारी चीजें मिल जाए। ज्वाइन करना चाह रहे हो, फील फ्री, आप इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाइए। ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली लिंक भी जो है यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। दीज आर प्रीमियम P2I बैचेस फॉर जीएस। ऑप्शनल की अगर बात करें तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे भूगोल के कारण ही जानते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है, जो अभी जो सीरीज चल रही थी हमारी, चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, अगर आप उसे देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। प्रिपेयर करना चाहते हो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल, दिस इज अ गोल्डन टाइम, तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका पार्ट हैं और आप कहीं पीछे ना रह जाए। चलिए चर्चा पे मैं वापस आऊं, तो आप जो है डेली अपने टारगेट से जो है वो रन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और डेली आपका टारगेट अचीव हो रहा है, बट वो स्मॉल गैप कौन सा है? वो स्मॉल गैप है कुछ चीजों का रिवीजन। अब यहां समझो, देखो आपका एग्जाम एक दिन होना है, टेक्निकली समझना कि आपको एग्जाम एक दिन में देना है, ठीक? ऐसा नहीं है कि आपके लिए 1 डे होगा, फाइन फाइन, आपके लिए ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री आपने आज पढ़ा तो हिस्ट्री का पेपर होगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ा तो फिर ज्योग्राफी का पेपर, प्री एक दिन में होना है। अब इतने सारे सब्जेक्ट का आप रिवीजन कैसे करोगे? तो इसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि आप बहुत ज्यादा रीड नहीं कर पाएंगे सीमित समय में। फाइन, जब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने 2 महीनों में हिस्ट्री पूरी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ी, रिवीजन फर्स्ट टाइम करोगे तो 2 महीने की जगह अब 15 दिन लगेगा, तीसरी बार रिवीजन करोगे तो 15 की जगह शायद 5 दिन लगेंगे, लेकिन बच्चे चौथी बार रिवीजन तक का समय ही नहीं रह जाएगा। अब आप समझो कि पेपर के एग्जैक्टली प्रायर जब 15-20 दिन बचे होंगे, आप क्विक रिवीजन कर रहे होगे और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको कैसे रिवाइज कर पाएंगे? तो उसका तरीका है इज माइंड मैप। फाइन, अब इसको समझो कि आपको माइंड मैप को कैसे यूज करना है। नाउ कंसंट्रेशन से मेरी बात समझिए। देखो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना, वो एक्चुअली में इसलिए हुआ है क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उस दिन उसका परफॉर्मेंस बेस्ट था, इसलिए नहीं कि उसने मेहनत ज्यादा की। शायद मेहनत इन्होंने भी की है, ऑब्वियसली की होगी क्योंकि डिजर्विंग स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, लेकिन इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे अच्छा रहा। अब यार परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगा? तो परफॉर्मेंस तो इन टर्म्स ऑफ सही क्वेश्चन ही है, प्रश्न देखा उसका उत्तर आपको याद आया। अब डियर, आपको अपना परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए चीजों को रिकॉल करना, आपके माइंड का रिटेंशन अच्छा होना चाहिए। अब माइंड का रिटेंशन तब होगा जब मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन करा हो, या तो अब तैयारी आप 3 साल 4 साल कीजिए, या फिर आपका रिटेंशन बहुत अच्छा हो, जो आप रीड कर रहे हैं उसे आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर रहे हैं माइंड में। अब इसे रिटेन करने का एक तरीका है इज माइंड मैप। कैसे? तो अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सभी मुझे जानते हैं ज्योग्राफी के टीचर के रूप में, बट मैं एग्जाम्पल दूसरे सब्जेक्ट का ले लेता हूं ताकि आपको जो है वो रिलेटेबल जल्दी लग जाए।
मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप इमेजिन करिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक, और पॉलिटी में आपने जो है वो आपने चैप्टर 1 निकाला, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपने निकाला और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है, ठीक, या फिर आपने जो है एक चैप्टर निकाला मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का, फाइन, या फिर प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना का, ठीक, आपने कोई भी चैप्टर निकाला। आप देखिएगा लक्ष्मीकांत बुक में जब भी वो चैप्टर एंड होता है, एंड होने के बाद उसके लास्ट पेज में जो है एक खाली स्थान होता है, एक खाली पेज होता है। आप एक काम कीजिए, शुरुआत यहीं से कीजिए, आप पूरा चैप्टर पढ़िए, पढ़ने के बाद उस चैप्टर के की पॉइंट्स निकालिए और की पॉइंट्स निकालकर उस पेज के लास्ट में लिख लीजिए, ठीक। अब जो भी उस एक चैप्टर में है वो सारा कुछ आपकी कॉपी में भी है और आप अब उस उत्तर को ठीक से, अब आप उस चैप्टर को ठीक से रिवाइज कर पाओगे। बट यह एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट यह है कि अब आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में उतना समय नहीं लगेगा। अब देखिए, आप पहले चैप्टर रीड करें, रीड करने के बाद उसके सारे की पॉइंट्स निकालें, की पॉइंट निकालने के बाद उसको जो है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन कर लें। अब आपने मेंशन कर लिया, अगली बार जब आप रिवाइज करो तो आपको डायरेक्टली आना है अपने फ्लो चार्ट में, क्योंकि आपने चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके की पॉइंट्स निकाल रखे हैं, फ्लो चार्ट में की पॉइंट्स को देखा और जो चैप्टर में था पहले उसे रिकॉल करा। तो इससे क्या होगा, काम की सारी चीजें आपको एक जगह दिख जाएंगी और आप उसे आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ओके, तो जो फ्लो चार्ट है या जो डायग्राम है वो डायग्रामेटिकली चूंकि आपके दिमाग में पिक्टोरियल फॉर्म में फिट हो चुका है, आपको वो सारी चीजें जो उस पॉइंट से संबंधित आपकी किताब में लिख रखी हैं, चैप्टर में लिख रखी हैं, वो रिकॉल हो जाएंगी। और इस तरीके से जब आप देखोगे तो आप एक चैप्टर को 1/10 टाइम पर ही रिवाइज कर लेंगे। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो एग्जैक्टली उसने ये किया होता है। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं बट एग्जैक्टली उन्हें भी नहीं पता होता कि उन्होंने ऐसा क्या करा जिससे ये रिफ्लेक्शन आया। आप इसे समझो कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का कंपाइलेशन इन अ फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक बार चीजों का कंपाइलेशन आ गया, आपने एक बार मेहनत कर ली, वो माइंड मैप आपके लिए लाइफ टाइम यूजफुल होगा। आप देखो, आपने पॉलिटी का जो है वो माइंड मैप बनाया, माइंड मैप बनाने के बाद आप केवल और केवल उसे रिवाइज कर रहे हैं। आपने सुना होगा कई जो है टॉपर्स से कहते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत किताब जो है वो 10-10 बार 20-20 बार रिवाइज की है। भाई इतनी मोटी किताब है, कैसे रिवाइज कर रहे हो 10 बार या 20 बार? उसका कारण है कि उन्होंने उस किताब को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है और अब वो शॉर्ट नोट को रिवाइज कर रहे हैं। किताब में जितनी जानकारी है उसे कंसाइज मैनर में उन्होंने शॉर्ट नोट और माइंड मैप में बदल लिया है। और एक बार ये चेंज हो जाए उसके बाद आपको उसे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी अपडेशन होते हैं वो थोड़े से फॉर्म में वहां पर मेंशन हो जाते हैं। आप इसे कर कर देखिए, आप अपने आप को कम से कम 10x एफिशिएंट पाएंगे। आई रिपीट, 10x एफिशिएंट। अब ये जो 10x का एफिशिएंसी है ये इसीलिए आएगी क्योंकि अब आपका माइंड जो है वो ज्यादा रिटेंशन पा रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो रिटेन कर पा रहा है। जितनी इंफॉर्मेशन है उसके मैक्सिमम पार्ट को रिटेन कर रहा है और रिटेंशन आता है रिवीजन से। तो रिटेंशन रिवीजन से, और रिवीजन टाइम मांगता है और टाइम को आप माइंड मैप से कम कर पाओगे। जितना कम टाइम उतना ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा रिटेंशन, उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन इन योर रिजल्ट। अब इसको बार बार आपको ट्राई करना है। अब ना देखो, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। आपको एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बाई चांस आप कभी जो व्यक्ति जो है वो शारीरिक कसरत वगैरह करने जाते होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, आपने सुना होगा कि भाई आपने मान लीजिए 10 रिप्ड लगाए या फिर आपने जो है एक्सरसाइज करते हुए 10 सेट आपने लगाए, ठीक। ये याद रखो कि जब ये 10 सेट आप लगा रहे हो तो इसको प्ले करने के लिए आपके बॉडी में उतनी मसल्स थी। तो भाई जितनी मसल आपके पास करंट में थी, फाइन, उन मसल से आप 10 मोशन कर पाए या 10 सेट आप जो है परस्यू कर पाए। पर आपको चाहिए है और मसल, तो उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये 10 स्टेप जरूरी नहीं है। इन 10 स्टेप के बाद आपका 11th जो स्टेप होगा या 11th जो मोशन होगा, ये मोशन सबसे जरूरी होगा। क्योंकि 10 मोशन करने के लिए तो आपके बॉडी में मसल थे, उन्हीं मसल्स ने उन 10 मोशंस को करा है। अब आप चाह रहे हो कि आपके पास और मसल्स हो,
तो आपको जो एग्जिस्टिंग मसल्स हैं उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो जो 11वां स्टेप है ना, वो होगा एक्चुअल वो स्टेप जो आपके शरीर में मसल्स को गेन करेगा। बस यही कंसेप्ट है, एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज कि आपने सब पढ़ा, ठीक है, लेकिन वो विद्यार्थी, भाई मैं भी एक बुक पढ़ने बैठा, मान लीजिए मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी लेकर बैठा और मैंने उस किताब को पढ़ा, मैंने भी पढ़ा और शायद उस बच्चे ने भी पढ़ा जिसका सिलेक्शन आगे होने वाला है। बस 10 घंटे की पढ़ाई में बाई चांस मैंने जो है वो 5 चैप्टर्स पढ़ लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी के, ठीक है, कितने देर में? 10 घंटों में मैं 5 चैप्टर पढ़ गया। अब वो स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होना है ना, मैं 10 घंटे पढ़कर थक चुका हूं, अब नाउ आई यूज्ड टू से कि आई वांट अ ब्रेक, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। मैं उठा और मैं चला गया। लेकिन जिस बच्चे का सिलेक्शन आगे होने वाला है, उसने क्या करा कि भाई 10 घंटे की मेहनत हो चुकी है, सभी चीजें फ्रेशली अभी माइंड में हैं, अब 1-1.5 घंटा और निकालते हैं और ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके शॉर्ट नोट बना लेते हैं। अब देखो उस समय ना वो 1-1 घंटा काफी भारी होगा। वो जो 11 घंटे मैंने पढ़ा, उस 11 घंटे में से शुरुआत के 4 घंटे मेरे लिए आसान थे और अंत के 2 घंटे मेरे लिए बहुत कठिन थे। तो जो अंत के 2 घंटे थे वो मुझे बहुत बर्डन फील करा रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से मैंने 5 चैप्टर्स खत्म करे और बड़ी मुश्किल से उस विद्यार्थी ने भी वो 5 चैप्टर्स खत्म करे जिसका सिलेक्शन आगे होगा। अब इस बात को समझो कि वो जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, वो उस 10 घंटे, उस 11 घंटे के बाद 1 घंटा और बैठा, इतनी सी मेहनत उसने और करी, लेकिन उस मेहनत में उसने उन सारे चैप्टर्स का माइंड मैप बना लिया। अब वो स्टूडेंट जिसने माइंड मैप बना लिया, उसने तत्काल पढ़ा था, पढ़ने के तत्काल बाद उसने माइंड मैप बनाए थे, इसीलिए सारी चीजें उसके माइंड मैप में ज्यादा अच्छे से मेंशन्ड है। भाई मैंने कोई चीज पढ़ी तो पढ़ने के तत्काल बाद वो सबसे ज्यादा मुझे याद है, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उसे अभी पढ़ा है तो मुझे वो ज्यादा अच्छे से याद है। ज्यादा अच्छे से याद है तो मैं उसके शॉर्ट नोट ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बनाऊंगा। उन शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर डायमेंशन होंगे जो किताब के अंदर हैं, और अब उन डायमेंशंस को लेकर मैंने जो है वो आंसर लिख दिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब देखिए, जो मान लीजिए मैं वो व्यक्ति था जो चला गया था, अब मैं ना दोबारा आया, पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, अगले 5 चैप्टर्स पढ़े। अगले दिन जो जिसका सिलेक्शन होने वाला है उसने भी वो 5 चैप्टर्स नेक्स्ट वाले पढ़े। अब समझिएगा, जिस व्यक्ति ने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे उसके लिए ना उन माइंड मैप्स को रिवाइज करना सिर्फ 15 या 20 या 25 मिनट का काम था। अब जिस दिन नेक्स्ट डे वो आया, वो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स पढ़ रहा था, उसके पहले उसने 15, 20, 25 मिनट में अपने शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिए। लेकिन जो स्टूडेंट जिसने शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे, अब उसे ना 1-1.5 घंटा लगा उन्हीं 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में, क्योंकि उसने कल पढ़ा था, अब तक उसे जो चीजें याद थी वो कुछ वो भूला था, तो उसे रिवाइज करा उसने। अब समझो इस बात को कि नेक्स्ट डे जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो पूरे 5 चैप्टर्स पढ़ेगा, 10 घंटे पढ़ेगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो शायद अगले वर्ष एग्जाम देने वाला है, जो नॉट सो स्मार्ट है, वो जो है वो 1 घंटा अपनी पढ़ाई का तो पहले उसने रिवीजन में लगाया और उस रिवीजन में ज्यादा स्ट्रेस भी आया, माइंड ज्यादा थका भी, और उस कारण से जो 5 चैप्टर्स वो पढ़ता उसमें से 4 ही वो कर पाया। अब ये ना अंत में एक गैप क्रिएट करता है। यहां मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि वो स्टूडेंट शायद जिस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो कम एफिशिएंट है, बस ऐसा है कि वो थोड़ी और मेहनत कर ले तो सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। तो आपको करना यह है कि आपको माइंड मैप बना लेना है। एन नंबर ऑफ तरीके हैं और कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा फैशनेबल तरीके से कह रहा हूं मैं माइंड मैप, क्योंकि ये वर्ड प्रचलित है, ऑब्वियसली, मतलब मैं इसे कह रहा हूं तो आप जल्दी उसे रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप सहज शब्दों में कहो तो अरे कुछ नहीं भाई, जैसे मैंने ये लिख रखा है, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने यहां लिखना स्टार्ट करा कि भाई एक हिमालय है, फाइन, ये हिमालयास है, हिमालय का जो फॉर्मेशन है ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। इस माउंटेन में जो रिज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के इसका हम निर्माण के बारे में बता रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लस जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसके कन्वर्जेंस से बना है, फाइन। और इसके ही सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया कि इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है ट्रांस हिमालय, एक पार्ट है ग्रेटर हिमालय,
फाइन। और ट्रांस हिमालय जो है वो कॉन्टिनेंटल, फाइन, एंड ओशनिक, इनके कन्वर्जेंस से बना है। और जो ग्रेटर हिमालय है ये कॉन्टिनेंटल से बना है, प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कन्वर्जेंस से बना है। अब ये कहलाता है फ्लो चार्ट। आप इसी फ्लो चार्ट को जो है वो कंटिन्यूएशन में बनाते जाइए। आप लिख दें कि भाई इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फाइन। तो क्लासिफिकेशन में अगेन आपने लिख दिया कि भाई यही इसका क्लासिफिकेशन है, फाइन। अब क्लासिफिकेशन बताते हुए आपने बता दिया कि जो ग्रेटर हिमालय है इसके कितने पोर्शंस हैं, हर एक पोर्शन में क्या उसकी विशेषता है। अब आप एक ही पेज में सारी एनसीईआरटी का कंक्लूजन लिखते जा रहे हैं। यह कहलाता है माइंड मैप। एक बार में पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीजें याद आ जाएंगी। आंसर राइटिंग ट्रेमेंडस होती है इससे, और ये आपकी पूरी जर्नी को, देखो आंसर लिखते समय भी आपको बहुत सारे डायमेंशन उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। अब एक डायमेंशन आपने पढ़ लिया किसी स्थान पर, दूसरा डायमेंशन आपने 4 पेज बाद कहीं और पढ़ा, याद नहीं आने वाला पेपर के टाइम, एक ना एक मिस होगा। बस इस गलती को सुधार लेना है, और ये बहुत आसानी से आप सुधार सकते हो जस्ट बाय पुटिंग 1 एक्स्ट्रा आवर इन योर स्टडीज। बस 1 घंटा ऐड कर कर, फाइन, आप अपने पूरी यूपीएससी की जर्नी को बदल सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं बात समझाना चाह रहा था आपको वो आप शायद समझ पाए होंगे। ओके, याद रखिए कि अगर आप इस तरीके से प्रोफेशनली, इसे कहा जाता है प्रोफेशनल मैनर में तैयारी करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये मैंने एक आपसे डिस्कस करी है कि माइंड मैप का यूज कर आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी करो, जिस तरीके से आप तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। ये सब चीजें आपका वेट कर रही हैं। देखिए, आई नो कि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो बैचेस का हिस्सा बने, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी बेटर नहीं होती। पर डियर, एक बात याद रखिए, दीज आर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट है, और आपके लिए ये पॉसिबल है कि भाई आप मेहनत कीजिए। आप मेहनत करेंगे, आपने बाई चांस आज बैच ज्वाइन करा, फाइन, आज से 1 महीने बाद आपका टेस्ट होगा। भाई आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिए। अब टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आपसे वो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जो कभी पढ़ाई ना गए हों। भाई जो महीने भर पढ़ाया है उसी के बारे में आपसे टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप रैंक फर्स्ट लाइए और अपनी फीस पूरी वापस लीजिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीरियसली। ओके, चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इन बैचेस का भी हिस्सा बनोगे और मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन जब भी आप इन बैचेस का हिस्सा बने, आप याद रखिए आपको यूज करना है एके लाइव कोड का। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube से लेक्चर्स देखकर कोर्सेस में आते हैं और मुझे पूरे प्राउड के साथ वो ये बात बताते हैं कि सर पता है, हमने आपका लेक्चर देखा था, फिर हमने तय करा था कि हमें आपसे ही पढ़ना है। तो डियर, जब आप मुझसे पढ़ने आ ही रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपको यूज करना है मेरा कोड विच इज एके लाइव। इस कोड का यूज करते हुए आओगे देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये भी याद रखना कि आप इस कोड का यूज करते हुए आते हैं और आप मुझे एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस पर आप मुझे मैसेज कर दें। वो कोई और अदर सुविधा जो आपको चाहिए होगी, आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।